भगवान एक दिन देखते हैं महाराज युधिष्ठिर बड़े उदास हैं, बड़े दुखी लग रहे हैं। तो भगवान ने पूछ लिया, भैया आपको क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में बड़ा पीड़ा हो रहा है। किस लिए? महाभारत का जो युद्ध हुआ, इतना विशाल युद्ध में न जाने कितने लोग मारे गए। युद्ध के क्रम में हमसे कितनों का हत्या हुआ और हम ये सोच करके दुखी हो रहे हैं। प्रभु जितने लोग मर गए, उनकी स्त्रियां, उनकी नारी, उनकी पत्नी विधवा हो गई केवल हमारे वजह से, इसलिए हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। और यहाँ पर भगवान उपदेश देते हैं, देखो भैया आप एक क्षत्रिय हैं और युद्ध करना हर क्षत्रियों का धर्म है। भगवान ने वर्ण बनाए, 4 वर्ण बनाए और हर किसी को अपना अपना अलग काम सौंप दिया। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण का काम है उपदेश देना, वेद पढ़ना, सबको ज्ञान बांटना, ब्राह्मण का कर्म है। क्षत्रियों का कर्म है युद्ध करना, सबकी रक्षा करना। और वैश्य का कर्म है व्यापार करना और शूद्र का काम है सेवा करना। सबको अलग अलग बांट दिया गया और आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें दुखी होने वाला कोई बात नहीं। भगवान बड़े अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रही। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ये तो सब आप ऐसे ही बोल रहे हैं, वास्तव तो यही है, हकीकत यही है, हमारे द्वारा लोगों का वध हो गया और इसका पाप हमको लगेगा। और भगवान सोचते हैं जब तक समझने वाला व्यक्ति समझना ही नहीं चाहे तब तक समझ में नहीं आने वाला। देखिए, जब तक उपदेशक के प्रति गुरु भाव ना हो जाए, उपदेशक चाहे कितना अच्छा ज्ञान दे दे, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ युधिष्ठिर जी से भगवान उम्र में छोटे हैं, इसलिए इनको बात समझ में नहीं आ रही। और ये अब उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह के यहाँ भगवान पांडवों को लेकर के चले जाते हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाण के सैया में, तीर के सैया में इंतजार कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात उसी युद्ध भूमि में, उसी कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। भगवान जिस दिन आएंगे, जब प्रभु हमको दर्शन देंगे, प्रभु का दर्शन पाकर ही हम अपना प्राण को त्यागेंगे। भगवान अब भीष्म पितामह के यहाँ जा रहे हैं, दर्शन देने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं। पांडव को लेकर के, मैया द्रौपदी और कुंती को भी लेकर के चले जाते हैं। और जैसे भीष्म जी ने दूर से देखा भगवान आ रहे हैं, पांडव के साथ में आ रहे हैं। सर्वप्रथम अर्जुन पहुंचे, 5 पांडव पहुंचे, भीष्म पितामह को प्रणाम किया सभी ने। पितामह भीष्म लेटे लेटे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो उठ नहीं सकते हैं। शरीर से रक्त बह रहा है, अब तो शरीर में थोड़ा सा भी रक्त नहीं बचा, लेकिन वो इसलिए अभी तक जीवित हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वो स्वेच्छा से मरना ना चाहे तब तक उनका मृत्यु नहीं हो सकता। प्यार से बोल दीजिए ना। तो आज जैसे अर्जुन को देखा, पितामह कहते हैं, अर्जुन तुम तो आ गए, लेकिन क्या तुम्हारा वो सारथी नहीं आया? अर्जुन कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। उसके बाद में 5 पांडव ने प्रणाम किया, भगवान आए, खड़े हो गए। भीष्म जी ने जैसे प्रभु को देखा अत्यंत हर्षित हुए और अपने आप को परम सौभाग्यशाली पितामह मान रहे हैं। वो व्यक्ति धन्य का अत्यंत भाग्यशाली है जिसके अंतिम पल में भगवत दर्शन हो जाए। भगवान ने खड़े होकर के दर्शन दिया।
भीष्म जी देखते हैं, भगवान इशारा करते हैं, इनको जरा उपदेश दीजिए। तो भीष्म जी उपदेश प्रदान कर रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवा धर्मान समासाव्यासयोगतः। आज भीष्म पितामह धर्मों का उपदेश दे रहे हैं। सर्वप्रथम कहते हैं दान धर्मान, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है दान धर्म। पितामह कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को दान करने का स्वभाव अवश्य ही बनाना चाहिए। कुछ दान ऐसे हैं जो हर प्राणी को करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा महत्व है कन्यादान का। कन्यादान हर पिता करते हैं। कहते हैं परम सौभाग्यशाली होता है वो पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य को प्राप्त करता है। जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं वो पिता परम सौभाग्यशाली होता है। जिस व्यक्ति ने पुण्य किया है, ऐसे पुण्यात्मा के घर में ही बेटी का जन्म होता है। हर किसी को बेटी का सुख नहीं मिल पाता। और अपनी कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य उस पिता को मिलता है जो परम पुण्यशाली होता है। कन्यादान का बहुत बड़ी महिमा है। गौदान का महिमा है। धनदान, अन्नदान, भूमिदान, ऐसे दान हर प्राणी को कर लेना चाहिए। प्यार से बोलो। भीष्म जी पहले नंबर में दान धर्मान, दान के बारे में बताते हैं। उसके बाद राज धर्मान, एक राजा को कैसे रहना चाहिए। देखो, राजा का धर्म अपने प्रजा का पालन करना है। राजा को ये ख्याल होना चाहिए उसके क्षेत्र के जितने प्रजागण हैं वो कैसे अवस्था में हैं, उनको क्या चाहिए, कोई दुख तो नहीं, कुछ असुविधा तो नहीं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का पालन करता है, उसी प्रकार एक राजा को अपने प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा पिता तुल्य होता है। राज धर्मान, राजा के धर्म के बारे में बताया। मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म के बारे में बताया। और उसके बाद स्त्री धर्मान, नारी धर्म के बारे में भीष्म जी समझा रहे हैं। देखो, जब नारी के धर्म के बारे में बात किया, द्रौपदी जी को हंसी आने लगी। द्रौपदी देवी हंसती हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं हर नारी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। नारी को कैसे रहना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हर एक रूप से नारी धर्म का विशाल उपदेश भीष्म जी दे रहे हैं। देवी द्रौपदी को हंसी आती है और पितामह को लगा कि ये क्यों हंस रही हैं। देखो, बड़े कुल की जो नारियां होती है ना, वो हर जगह यूं ही नहीं हंसती। जो नारी हर जगह व्यर्थ में बिना बात में हंसने लगे तो समझो कि ये नारी मर्यादा में नहीं रहती है। जो अच्छे घर की नारियां होती है बहुत ज्यादा नहीं हंसती। जरूरत है जहां हंसना है वहां थोड़ा मुस्कुरा देती है। लेकिन द्रौपदी इतने अच्छे घर की, अच्छे कुल की होकर के इस प्रकार क्यों हंस रही। भीष्म पितामह के मन में कौतूहल हुआ, जानने का इच्छा हुआ और पूछ ही लेते हैं, देवी बताइए ना आप क्यों हंस रही हैं। लेकिन द्रौपदी कहती है कि पितामह मैं तो यूं ही हंस रही थी, कोई रीजन, कोई कारण नहीं था। लेकिन पितामह कहते देवी आप हंस रही हैं और आपने कह दिया कोई कारण नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना कारण के आप हंसे ये मुझे विश्वास नहीं है। तब द्रौपदी कहती हैं आप सच बोल रहे हैं, मैं यहाँ हंस रही हूँ इसका कारण है
भीष्म पितामह ने पूछा बताइए ना क्या वो कारण है। तब देवी द्रौपदी कहती हैं कि देखिए पितामह, आज आप नारी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप स्मरण करिए, याद करिए, उस समय जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय मैंने आपकी ओर भी देखा। मुझे लगा कि ये ज्ञानी है, ये परम विद्वान है, ये भक्त है, ये तो मेरे लिए कुछ बोलेंगे, ये दुष्कार्य को रोकेंगे। मैंने आपकी ओर देखा, बड़ी आस लगा करके देखा। आप इतना नारी का सम्मान करने वाले, नारी धर्म को अच्छे से जानने वाले, आप उस समय बिल्कुल मौन रहे, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और वही व्यक्ति आज नारी धर्म के बारे में कैसे उपदेश कर रहा है, यही सोच करके मुझे हंसी आ रही है। भीष्म पितामह कहते हैं कि देवी देखो द्रौपदी, मुझे क्षमा करो। द्रौपदी की बाणी को सुन करके उनके आंखों से अश्रु जल आने लगा, अश्रु गिर रहा है। और आज भीष्म पितामह कहते हैं देखो द्रौपदी, उस समय मैं दुष्ट के यहाँ रह रहा था, दुर्योधन का नमक उसका अन्न खा रहा था, इसलिए शायद उस समय आज जो मेरे भीतर निर्मलता है, पवित्रता है, मेरी जो बुद्धि है, मति है, ये शुद्ध है, उस समय मति शुद्ध नहीं था, इसलिए मैंने उस समय रक्षा नहीं किया, कुछ नहीं कहा। आप जैसा अन्न खाते हैं, अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसा खावे अन्न वैसा ही होवे मन। आप जैसे पानी पीते हैं वैसे बाणी बोलते हैं, इसलिए भोजन करते समय जरूर इस बात का ध्यान रखिए आप कहाँ खा रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने वाले होते हैं ना, उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं रहता हम कहाँ खा रहे हैं, बस पेट में जाना चाहिए, भूख खत्म होना चाहिए। भोजन के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। आप किसी दुष्टों के घर में जाकर के भोजन करिए तो आपका बुद्धि भी खराब होगा। और कोई व्यक्ति आपको रोते रोते बिना मन के भोजन दे रहा है, उसको खा लेना, कुछ दिन खाना, आप भी उसी प्रकार दुखी होने लगोगे। अगर कोई व्यक्ति बड़े प्रसन्न होकर के भगवान का प्रसाद आपको दे रहा है, धार्मिक व्यक्ति भक्तों के घर में जाकर के भोजन करना, आपके जीवन में वो सकारात्मक प्रवेश करेगा। इसलिए अपने जीवन में ये स्वभाव बना लीजिए, जब भी आप भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं, आप लोग क्या खाते, रोटी खाते कि चावल खाते हैं? दोनों खाते हैं। अच्छी बात है। जब भी आप चावल बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी बनाइए तो भगवान को अवश्य भोग लगाइए, लेकिन याद रखिएगा उस भोजन को आप निर्माण करो तो वहां पर शुद्धता होना जरूरी है। भगवान को वही भोजन भोग लगाइए जो सात्विक हो। नित्य प्रति भगवान को भोग लगा करके, भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा, क्योंकि भगवान बिना तुलसी भोग ग्रहण नहीं करते। भोग लगा करके वो प्रसाद खाना प्रारंभ कर दीजिए। आपका बुद्धि, आपका चित्त निर्मल होगा, आपका मन पवित्र होगा, परिवार में सकारात्मक चीजें होने लगेंगी, आप अच्छा अच्छा सोचने लगोगे, जीवन में सब अच्छा होगा। भोजन का इतना प्रभाव, इतना असर हमारे जीवन में होता है। प्यार से बोलना पड़ेगा। और आज भीष्म जी कहते हैं मैं दुष्टों के यहाँ अन्न खा रहा था, नमक खा रहा था, इसलिए मेरा जो मति है वो खराब हो गया था। मेरे रग रग में उस अन्न से निर्मित खून बह रहा था, इसलिए देवी उस समय मैंने कुछ भी नहीं बोला। ये सुनकर के द्रौपदी को लगा और पूछ ही लिया, पितामह ये बताइए, आपने कहा उनके घर में जो अन्न खाए उस अन्न द्वारा निर्मित खून आपके रगों में बह रहा था, तो आज भी तो आपके शरीर में वही तो खून है। तब भीष्म जी कहते हैं देवी
तब और आज में बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि हम 52 दिन से 52 दिन से तीर के सैया में लेटे हैं। उनके शरीर के प्रत्येक अंग में बाण तीर चुभा हुआ है। अब तो शरीर में रक्त का एक बूंद भी नहीं बचा, इसलिए हम उपदेश देने के अधिकारी बन गए। अभी मेरा मति निर्मल है, चित्त शुद्ध है, इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर के द्रौपदी के आंखों से आंसू आ गए। अब भगवान की ओर देखा और आंखों से ही कह देते हैं कि प्रभु बस आप यूं ही खड़े रहना, ऐसे ही मुस्कुरा करके मुझे बस देखते रहिएगा और आपको देखते देखते मेरा प्राण निकल जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, आप स्वीकार करिए। और भीष्म जी कहते हैं प्रभु आपको मैं उठ करके प्रणाम नहीं कर सकता, आपके चरणों में पुष्प अर्पण नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। भीष्म पितामह कहते हैं बस इतना कृपा कर दीजिए,